स्वागत है आप सभी का 51st रीजनल स्पोर्ट्स मीट कबड्डी टूर्नामेंट जो कि केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट में हो रहा है। आज है डे 4 जिसका ये मैच 1 है जो कि सेमीफाइनल 3 है थर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए। ये मैच हो रहा है दो टीम्स के बीच जिनका नाम है केवी हाफलोंग और केवी लुमडिंग। मैच अभी बस शुरू ही हो रहा है। दोनों तरफ से टीम्स रेडी हैं। केवी लुमडिंग की तरफ से रेडर नंबर 3 पहली रेड लेंगे। और ये रेडर नंबर 3 बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल रेड। रेडर नंबर 3 ने आउट किया केवी हाफलोंग के कैचर नंबर 5 को। अब केवी हाफलोंग की तरफ से आ रहे हैं रेडर नंबर 1 जो कि इस पूरी श्रृंखला में मैचेस की श्रृंखला में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। रेडर नंबर 1 के द्वारा पूरा प्रयास कि बोनस लाइन को टच किया जाए और हो सके तो किसी न किसी कैचर को टच किया जाए। खाली रेड, कोई सफलता नहीं, बोनस लाइन टच की। कदमों का अच्छा तालमेल केवी लुमडिंग के रेडर द्वारा। उन्होंने एक कैचर को आउट किया, कैचर नंबर 4 केवी हाफलोंग की तरफ से बाहर। केवी हाफलोंग की तरफ से रेडर नंबर 1 दोबारा से रेड पर बोनस लाइन का आसन से टच किया और एक हाँ बिल्कुल सही रेफरी की सीटी द्वारा इशारा, एक कैचर आउट। अब बारी है केवी लुमडिंग की तरफ से रेड की। पूरा प्रयास, वाह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। केवी हाफलोंग की तरफ से कैचर नंबर 5 मैच से बाहर। अब रेड पर गए हैं केवी हाफलोंग की तरफ से रेडर नंबर 10। बोनस लाइन के बहुत ही अंदर तक जाकर आए हैं और ये लुमडिंग की तरफ से रेडर कैचर नंबर 3 सेल्फ आउट और पकड़े गए। केवी हाफलोंग का रेडर नंबर 10 रेड के दौरान पकड़ा गया और मैच से बाहर। अब रेड की बारी है केवी लुमडिंग की। रेफरी के द्वारा रुकने का इशारा। लग रहा है कोई तकनीकी समस्या है जिस वजह से रेफरी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। रेफरी के द्वारा केवी लुमडिंग की तरफ से प्ले नंबर 3 को बाहर किया गया। मैच की फिर से शुरुआत। बारी है केवी लुमडिंग की। कदमों का पूरा उपयोग, बहुत बेहतरीन रेड। केवी हाफलोंग के कैचर नंबर 11 मैच से बाहर। केवी हाफलोंग की रेड नंबर 1। केवी हाफलोंग की तरफ से जो रेड करने गए थे उनका पैर लाइन से बाहर चला गया था, इसलिए उनको मैच से बाहर जाना पड़ा। कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़ी चूक हो गई उनसे।
अब केवी हाफलॉन्ग के बच्चे तरफ बचे हैं सिर्फ 3 पेयर्स और रेड करने आए हैं केवी लुंडिंग की तरफ से रेडर नंबर 3। मिस लाइन के अंदर तो काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या वो किसी कैचर को पकड़ पाते हैं। नहीं, उनको वापस जाना पड़ा। हाफलॉन्ग की तरफ से गए हैं रेडर नंबर 4। कदमों का पूरा उपयोग और उनका दावा है कि उन्होंने किसी रेडर को कैचर को छुआ है। बिल्कुल सही। लुंडिंग की तरफ से 10 नंबर आउट। एक पॉइंट केवी हाफलॉन्ग के खाते में जाता हुआ। एक कैचर इन। बारी है केवी लुंडिंग की। बहुत ही सक्सेसफुल पकड़ केवी लुंडिंग की तरफ से 3 नंबर रेडर बाहर। केवी हाफलॉन्ग की तरफ से गए हैं 4 नंबर रेडर। निश्चित तौर से केवी लुंडिंग पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके कैचेस की संख्या ज़्यादा है। उन्हीं में से एक अभी सेल्फ आउट हो गए हैं संभलने के प्रयास में। और यहाँ पर केवी हाफलॉन्ग के एक और रेडर आउट। केवी हाफलॉन्ग के लिए तनाव की स्थिति बनी हुई है और यहाँ केवी हाफलॉन्ग के द्वारा टाइम आउट का इशारा। केवी हाफलॉन्ग के कोच और एस्कॉर्ट उनको निर्देशित करते हुए कि आगे किस तरह से प्रदर्शन करना है उनको। निश्चित ही इनको इस मार्गदर्शन की ज़रूरत है क्योंकि लगातार उनकी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है और यहाँ हमारे ऑडियंस और बच्चे और एस्कॉर्ट्स सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये मुकाबला इस टूर्नामेंट का सेकंड लास्ट है। इसके बाद फाइनल होगा जो होगा केवी नौगांव और केवी मीसा कैंट के बीच में, जो है अंडर 17 फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के लिए। ये मुकाबला जैसा कि आपको पहले बताया गया, ये है 3rd पोजीशन हासिल करने के लिए केवी हाफलॉन्ग और लुंडिंग के बीच। केवी लुंडिंग की तरफ से रेडर नंबर 'बहुत बढ़िया बोनस लाइन के अंदर बहुत अच्छी पकड़, तनाव बनाने की कोशिश। हाफलॉन्ग की तरफ से 5 रेडर्स हैं और बाल बचे लुंडिंग के रेडर नंबर 2। बहुत ही शानदार रेड। अब 2 और प्लेयर्स केवी हाफलॉन्ग की तरफ से बाहर। अभी रेड पर गए हैं रेडर नंबर 7। बहुत ही बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल। बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। और ये धाराशायी हो गए। लुंडिंग की तरफ से कोई चूक नहीं की जा रही है, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से रेडर लाइन के पास पहुंचे। वह इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से रेडर बोनस लाइन के अंदर आए और फिर उसको घेर कर पकड़ा जाए। स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है केवी लुंडिंग की तरफ से, लेकिन 2 लोगों ने ही कमाल कर दिखाया। केवी हाफलॉन्ग के 2 प्लेयर्स ने केवी लुंडिंग के रेडर नंबर 3 को आउट किया। बहुत ही बेहतरीन टीम वर्क। हाफलॉन्ग की तरफ से आए हैं रेडर नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन कदम का इस्तेमाल। उन्होंने अभी दावा किया कि उन्होंने एक कैचर को छुआ है टैकलिंग के दौरान, लेकिन थोड़ा समय का वेट करना होगा। हाँ,
पहला दावा तो सही नहीं निकला, लेकिन दूसरा दावा उन्होंने सही साबित किया और कैच नंबर 13 लुमनी की तरफ से बाहर। रेड पर गए हैं केवी लुमनी की तरफ से रेडर नंबर 2। अंदर तक जाने का प्रयास ताकि कैचेस पर तनाव बनाया जा सके। कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नाकामयाबी मिली, खाली आ जाना पड़ा। और फिर से हाफलॉन्ग की तरफ से रेडर नंबर 1। हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 1 के कदमों और हाथों में गजब का तालमेल है। देखते हैं कि क्या उन्हें सफलता मिलती है। बिल्कुल 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 सही। लुमनी की तरफ से कैचर नंबर 20 मैच से बाहर। लुमनी के रेडर पकड़े गए, बहुत बेहतरीन पकड़, शाबाश। अब मैच का रुख बदलता हुआ, जहां हाफलॉन्ग की टीम ऑल आउट होने की तरफ थी, अब लुमनी की तरफ केवल 3 प्लेयर्स बचे हैं और उन्होंने एक और प्लेयर कम कर दिया लुमनी की तरफ। रेड की बारी है केवी लुमनी की। यहाँ हमारी ऑडियंस की तरफ से रेडर बिल्कुल लाइन तक पहुंच ही गए थे, लेकिन उन्हें निकाल बाहर किया गया केवी हाफलॉन्ग के द्वारा। और लुमनी की तरफ सिर्फ एक ही प्लेयर बाकी है और हाफलॉन्ग के प्लेयर ने, हाफलॉन्ग के रेडर ने इसको टच करने का दावा किया है, लेकिन कैचर के द्वारा मना किया गया। इसी के साथ केवी लुमनी की टीम ऑल आउट। रेफरी के विसल के साथ टीम की पूरी वापसी। ऑल आउट के बाद केवी लुमनी की टीम फिर से वापस। लुमनी की तरफ से रेडर नंबर 3 रेड पर हैं। बड़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ वो कैचेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्हें खाली वापस जाना पड़ेगा। रेड की बारी के भी हाफलॉन्ग की। हाफलॉन्ग की तरफ से आए रेडर नंबर 4। कदमों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल। कोई सफलता नहीं, एक खाली रेड। लुमनी की बारी है। आए हैं रेडर नंबर 3। हाफलॉन्ग के द्वारा टैकल करने का प्रयास और बहुत ही बेहतरीन पकड़, पूरी सफलता। संभावना है कि यहाँ लुमनी के प्लेयर थोड़े चोटिल हुए हों। बहुत ही शानदार पकड़। हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 4 रेड पर। उनका दावा है कि उन्होंने टच किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लुमनी की तरफ से कैच नंबर 10 मैच से बाहर जाते हुए रेड पर आए हैं। टाइम आउट लिया गया है केवी हाफलॉन्ग के द्वारा।
ये हमारे दूसरे मैचेस के प्लेयर्स और एस्कॉर्ट्स टीचर्स। सभी लोग यहाँ बैठे हुए जो हैं वो इन सभी लोगों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दर्शकों को इंतज़ार है अगले मैच का जो होगा फाइनल केवी नौगांव और केवी मीसा कैंट के बीच। मैच फसल के साथ फिर से चालू हुआ। केवी हाफलोंग रेड नंबर 13 को लुम्बिनी की तरफ से जो आए हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना ही लुम्बिनी को कोई सफलता मिली ना ही हाफलोंग को, और रेडर को वापस जाना पड़ा खाली हाथ। हाफलोंग की तरफ से रेडर नंबर 1 लाइन को टच किया। रेडर नंबर 1 का दावा है कि उन्होंने एक प्लेयर को टच किया है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार में है कि किसी और को भी आउट किया जाए और वापस आए। नहीं, कोई सफलता नहीं। रेफरी के द्वारा हाफ टाइम का इशारा। बहुत ही बेहतरीन मैच। दर्शकों को इंतज़ार है कि जल्दी से हाफ टाइम के बाद टीम्स की वापसी हो, क्योंकि मैच हाफ टाइम के बाद रोमांचक और बेहतरीन हो जाता है। रेफरी के द्वारा अभी स्कोर्स की घोषणा की गई है। केवी हाफलोंग को मिले हैं 2545 पॉइंट्स एंड केवी लुम्बिनी को मिले हैं 1414। मैच के सेकेंड हाफ में सभी का स्वागत है। रेफरी के विसल के साथ सभी टीम्स अपने अपने स्थान पर। रेड की बारी केवी हाफलोंग की, रेडर नंबर 1। टाइम स्टार्ट। रेडर नंबर 1 रेड पर। हाफलोंग की तरफ से रेडर बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि जितना कम रिस्क लिया जाए उतना बेहतर। खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ना ही पॉइंट्स कवाया ना ही पॉइंट लिया। केवी लुम्बिनी की तरफ से गए हैं रेडर नंबर 2। लाइन को टच करने का प्रयास, साथ ही कैचेस पर भी तनाव बना रहे हैं। कैचेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टैकल किया जाए, लेकिन कोई लापरवाही नहीं बरती गई और यहाँ पर वो धाराशाही। वापस जाना पड़ेगा केवी लुम्बिनी के रेडर नंबर 2 को। रेड की बारी है केवी हाफलोंग की। कोई जल्दबाजी नहीं। केवी हाफलोंग की तरफ से आए हैं रेडर नंबर 4। निश्चित ही केवी हाफलोंग को ये पता है कि वो लीड कर रहे हैं स्कोर बोर्ड पर, इस वजह से वो कोई रिस्क लेने से बच रहे हैं। उनके द्वारा स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि पॉइंट्स अर्न भले ना किए जाएं, लेकिन गवाएं भी ना जाएं। और पकड़े गए। लुम्बिनी के रेडर नंबर 15
तो बाहर जाना पड़ेगा और हाफ लॉन्ग की तरफ से जा रहे हैं रेडर नंबर 10। लुमडिंग की तरफ से सिर्फ 3 ही प्लेयर्स बाकी हैं। लग जाएगी। हाफलॉन्ग की तरफ से जो रेडर आए हैं कद का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने रिस्क नहीं लिया और खाली हाथ जाना बेहतर समझा। लुमडिंग की तरफ से गए हैं रेडर नंबर 13 और नहीं पहुंच पाए। लाइन से सिर्फ कुछ इंच दूर और के भी हाफलॉन्ग के कैचर नंबर 1 को रेफरी के द्वारा ग्रीन कार्ड दिया गया। के भी हाफलॉन्ग के एस्कॉर्ट द्वारा हाफ टाइम का इशारा। मैच बेहद रोमांचक हो चुका है। मैच फिर से चालू होते हुए हाफलॉन्ग की तरफ से गए हैं रेड करने और रेडर नंबर 10 रिस्क लेते लेते बचे। उनका प्लान था कि एक कैचर को तो आउट किया, दूसरे को भी किया जाए, लेकिन इस बीच वो आउट होने की संभावना में थे। अब लुमडिंग की तरफ से आखिरी रेडर, उनकी टीम के सभी प्लेयर्स पहले से बाहर हो चुके हैं। देखते हैं क्या वो अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्न कर पाते हैं या नहीं। हाफलॉन्ग की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं। हाफलॉन्ग की तरफ से रेडर नंबर 1, बहुत ही आसान होगा उनके लिए प्लेयर को आउट करना, क्योंकि अकेले प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है किसी को पकड़ के रखना। और उन्होंने कैचर को, जो भी केवी लुमडिंग के आखिरी कैचर थे, उनको भी मैच से बाहर किया। बहुत बेहतरीन। तो समय पूरा करते हुए समय का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स केवी हाफलॉन्ग के खाते में जाते हुए एक आखिरी रेडर को आउट करने का और 2 पॉइंट्स टीम को ऑल आउट करने के लिए। रेफरी के विसल के साथ टीम की पूरी वापसी। रेड पर गए हैं केवी लुमडिंग के रेडर नंबर 3। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, लाइन के काफ़ी अंदर तक गए और वापसी, कोई कामयाबी नहीं। अब रेड पर हैं केवी हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 4। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई केवी लुमडिंग के कैचर नंबर 13 ने। टीम को कॉल करना था उन्हें और थोड़ी सी चूक की केवी हाफलॉन्ग के कैचर्स ने और इसी का हर्जाना उनको 2 प्लेयर्स के रूप में करना पड़ा। लुमडिंग के एक प्लेयर आउट, एक सफल रेड केवी हाफलॉन्ग के द्वारा, एक प्लेयर की वापसी। रेड की बारी है केवी लुमडिंग की।
रेड पर आए केवी लमडिंग की तरफ से रेडर नंबर 2 कदमों का इस्तेमाल काफ़ी अंदर तक जा चुके हैं और एक सफल रेड। उन्होंने आउट किया केवी हाफलॉन्ग के कैचर नंबर 5 को। रेड पर गए केवी हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 4। कोई सफलता नहीं। तनाव बनाने की कोशिश केवी लमडिंग के द्वारा। उनका दावा है कि उन्होंने किसी को टच किया। और दावा सही ना भी हो तो खुद एक गलती कर बैठे। 1 पॉइंट केवी हाफलॉन्ग के खाते में। रेड पर गए हैं केवी लमडिंग की तरफ से रेडर नंबर 3 और एक कामयाबी। बाहर जाना पड़ेगा केवी हाफलॉन्ग के कैचर नंबर 11 को। रेड पर आए हैं हाफलॉन्ग की तरफ से रेडर नंबर 1। हाफलॉन्ग की तरफ से कोई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। रीज़न ये है कि उनको पता है कि वो पॉइंट बोर्ड पे थोड़ा आगे हैं, तो पॉइंट गंवाने से वो बचना चाह रहे हैं। आएंगे काफ़ी अंदर तक गए, बिना किसी पॉइंट के वापस आना पड़ा। केवी लमडिंग की तरफ से गए हैं रेडर नंबर 3। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। केवी हाफलॉन्ग के 5 ही प्लेयर्स हैं। कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उनको पकड़ा जाए। खाली हाथ वापसी। फिर से गए हैं केवी हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 1। कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स लेकर आए, लेकिन रेडर नंबर 1 को हाफलॉन्ग की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा। रेड पर आए हैं हाफलॉन्ग आपकी जगह केवी लमडिंग के रेडर नंबर 3। खेल का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ। थोड़ी देर पहले हाफलॉन्ग की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी और लमडिंग के ऑल पेस आउट, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। रेफरी के द्वारा इशारा, हाफलॉन्ग का एक प्लेयर आउट। टाइम आउट का इशारा रेफरी के द्वारा। टाइम आउट लिया गया है केवी हाफलॉन्ग के कोच द्वारा। हमारे ऑब्जर्व के द्वारा अभी स्कोर बताया गया है केवी हाफलॉन्ग जो है 40 के स्कोर पर और वहीं लमडिंग की टीम है 25। मैच में समय काफ़ी कम बचा है, तो हाफलॉन्ग पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने स्कोर्स को घटने से बचाएं। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें ताकि लमडिंग की तरफ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ना जा सके। रेड का पूरा प्रयास केवी हाफलॉन्ग के द्वारा। लमडिंग के कैचर्स ने पूरी तरह से घेरा हुआ है उन्हें, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और वो पकड़े गए। थोड़ी सी चूक। लमडिंग की तरफ से आए हैं नंबर 3 और उन्होंने बड़ी आसानी से हाफलॉन्ग के कैचर नंबर 10 को आउट किया। अब केवी हाफलॉन्ग की तरफ बचे हुए आखिरी प्लेयर रेडर नंबर 14 रेड पर गए हैं। देखते हैं क्या वो टीम ऑल आउट होती है या फिर अपनी टीम के लिए एक सफल पॉइंट लेकर आते हैं। लाइन को टच करने का प्रयास, साथ ही कैचर्स को टच करने की कोशिश।
लाइन को टच किया। अकेले प्लेयर के लिए काफ़ी तनावपूर्ण होता है कि कैचर को पकड़ा जाए और रेडर को पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ लेना और संभाल कर रखना ताकि समय पूरा होने तक उसको रोका जा सके, ये काफ़ी मुश्किल काम है। और इसी के साथ हाफलॉन्ग की पूरी टीम आउट और 3 पॉइंट्स केवी लमडिंग के खाते में जुड़ते हुए, एक आखिरी रेडर को आउट करने के लिए और 2 पॉइंट्स ऑल आउट करने के लिए। विसल के साथ केवी हाफलॉन्ग की पूरी टीम की फिर से वापसी। रेड पर गए हैं केवी हाफलॉन्ग के रेडर नंबर 1। रेडर नंबर 1 कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एक सफल पॉइंट बिना रिस्क लिए लिया जा सके तो लिया जाए। और बिना कोई रिस्क लिए वो वापस गए। लमडिंग की तरफ से गए हैं रेडर नंबर 3। हाफलॉन्ग के कैचर्स चेन बनाकर पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्क नहीं ले रहे। कदमों का गज़ब का इस्तेमाल और बिल्कुल सही। उनकी तरफ से दावा था कि उन्होंने कैचर को आउट किया है। हाफलॉन्ग की तरफ से कैचर नंबर 4 को बाहर जाना पड़ा और अब रेड पर आए हैं हाफलॉन्ग की तरफ से रेडर नंबर 1। नहीं पहुंच पाया लाइन तक। और इसके साथ केवी हाफलॉन्ग की तरफ से रेडर नंबर 1 को वापस जाना पड़ा। लमडिंग की तरफ से रेड पर है रेडर नंबर 3। केवी हाफलॉन्ग की टीम के द्वारा थोड़ी सी लापरवाही, एक कॉल पर सभी को इकट्ठा होना था ताकि उनको पकड़ सकते। पूरी संभावना थी कि यहाँ पे रेडर को पकड़ा जाता, लेकिन रेड पर आए हैं केवी हाफलॉन्ग की तरफ से। रेडर के द्वारा समय का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि समय काफ़ी कम बचा हुआ है और पॉइंट अंतर काफ़ी ज़्यादा है, तो बिना रिस्क लिए वो वापस जाएंगे। हाफलॉन्ग की तरफ से कोशिश रहेगी कि पॉइंट रेडर को पकड़कर ही लिया जाए, क्योंकि यहाँ संभावना ज़्यादा है। और 1 पॉइंट के भी लमडिंग के खाते में जुड़ता हुआ रेड पर आए हैं फिर से। और रेफरी के द्वारा समय समाप्ति की घोषणा। और इसी के साथ केवी हाफलॉन्ग अंडर 17 के इस मुकाबले में 3rd पोजीशन पर पहुंच चुकी है। स्कोर की घोषणा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही टीम्स के द्वारा। केवी हाफलॉन्ग 45, केवी लमडिंग 35। अभी हमारे ऑब्जर्वर के द्वारा स्कोर की घोषणा की गई है। हाफलॉन्ग 45 और केवी लमडिंग 35। इसका मतलब अंतर रहा है 10 का, जिसकी वजह से केवी हाफलॉन्ग को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस पॉइंट। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता है।